ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम सबने अहमदाबाद के प्लेन क्रैश के बारे में हम सबने सुना है। सो इट्स वेरी सैड न्यूज। बहुत ट्रैजिक समाचार है। इतने सारे लोगों का जान चला गया है। हम सब उनके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये भगवान का एक मैसेज है हमारे लिए। जब भी हम ऐसा समाचार सुनते हैं कि कोई गुजर गया है, तो ये हमारे लिए वेकअप कॉल है। निश्वासे नाही विश्वास कदा रूढ़ो भविष्यति, कीर्तनीय मतो बाल्याद हरेर नामैव केवलम। केवल अष्टकम में वर्णन आता है। कब वो अंतिम सांस आएगा कोई बोल नहीं सकता। ये सब जो लोग, ऑलमोस्ट 240 प्लस पीपल जो ये प्लेन में सफर कर रहे थे, यूके जा रहे थे, किसी ने भी अपेक्षा नहीं किया होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो हम सबकी जिंदगी में हम ऐसे जिंदगी जीते रहते हैं, पर हमको पता नहीं कब वो अंतिम सांस आएगा। तो इसलिए जब हम ऐसा समाचार सुनते हैं, ये भगवान का एक मैसेज भी है हमारे लिए कि हमको थोड़ा भक्ति में सीरियस बनना है। भगवान कृष्ण उद्धव गीता में, भगवान कृष्ण एक बहुत सुंदर श्लोक बताते हैं। ये उद्धव गीता का ये 11वां स्कंद है, 10वां अध्याय, श्लोक क्रमांक 20। भगवान कृष्ण बोलते हैं, कौन अर्थ सुखयति एनम, कामो वा मृत्युरंतिके, आघातम नियम मानस्य व्यदस्येव न तुष्ट दीध। भगवान कृष्ण बोलते हैं, मृत्यु जो है किसी के लिए प्रिय नहीं है। अब इमेजिन करो, भगवान कृष्ण एक उदाहरण दे रहे हैं, अगर किसी को भी फांसी चढ़ाया जा रहा है, फांसी चढ़ाने से पहले ना ऐसे व्यक्ति को बहुत बढ़िया भोजन देते हैं, लास्ट मील बहुत बढ़िया से उसको खिलाते हैं। तो ये प्रथा है पूरे दुनिया में, फांसी चढ़ाने से पहले यू जस्ट गिव हिम इनफ फूड। पर जब वो व्यक्ति वो खाना खाता है, वो कैसा खाना खाएगा? उसको पता है ये लास्ट मील है मेरा, कल सुबह मेरा फांसी चढ़ने वाला है। सच अ पर्सन विल नेवर बी सेटिस्फाइड। तो वैसे ये दुनिया में हम वो करने का प्रयास करते रहते हैं, पर एक्चुअली हमको पता नहीं कि मृत्यु बहुत निकट है। तो यहाँ के तात्पर्य में शिला प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स हैं, ये बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति पूर्ण तरीके से पागल है, उसको पता ही नहीं कैसे जिंदगी जीना है, ऐसा ही व्यक्ति भौतिक दुनिया में बहुत एंथुसियास्टिक हो सकता है। अगर हम ये समझेंगे कि मृत्यु कभी भी आ सकता है, डेथ कैन कम एट एनी टाइम, हम ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल लाइफ में थोड़ा गंभीर बनेंगे। केवल अष्टकम में और एक श्लोक है, आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। ये दुनिया सब टेम्पररी है, एक ही चीज इटर्नल है, वो है भगवान कृष्ण का नाम, भगवान कृष्ण की भक्ति। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज हमेशा बताते हैं, दो चीजों का स्मरण हमेशा करना है। एक है कि मृत्यु कभी भी आ सकता है, और दूसरा है, इसलिए हमको क्या करना है, जो इटर्नल चीज है उसको बहुत गंभीरता से पकड़ना है। भक्ति विनोद ठाकुर उनके गीत में बताते हैं, अतएव माया मोह चाडी बुद्धिमान, नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुणा संधान। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, ये जो माया मोह है, जो टेम्पररी चीज है, उसके प्रति आसक्ति छोड़ना है, और जो इटर्नल चीज है नित्य तत्व कृष्ण भक्ति, उसको हमको गंभीरता से पकड़ना है और गंभीरता से पालन करने का प्रयास करना है। क्योंकि हम इटर्नल चीज के बारे में बता रहे हैं, वैसे ही जैसे भगवान कृष्ण का नाम इटर्नल है, भगवान कृष्ण की भक्ति इटर्नल है, वैसे ही भगवान कृष्ण का दाम भी इटर्नल है। क्योंकि अभी जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का सीजन है, सब भक्त जगन्नाथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा थोड़ा बहुत मैं जगन्नाथपुरी के महिमा के बारे में सुनाऊंगा कि कैसे जगन्नाथपुरी का जो धाम है, जगन्नाथपुरी धाम, ये भी इटर्नल है। तो चैतन्य भागवत का एक बहुत सुंदर अध्याय है जहाँ पे पद्म पुराण से जगन्नाथपुरी के महिमा के बारे में वर्णन है। तो यहाँ पे वर्णन आता है, अनंत ब्रह्मांड काले यकन संहारे, तबु से स्थानेर किचु करीते न पारे। भगवान कृष्ण शिव जी को बताते हैं, जब अनंत ब्रह्मांड का भी संहार होता है, जगन्नाथपुरी का संहार नहीं होता।
सर्वकाले से स्थाने अमर वसति, प्रतिदिन अमर भोजन हयतति। भगवान कृष्ण जगन्नाथ के रूप में नित्य रूप से जगन्नाथपुरी में रहते हैं, और भगवान जगन्नाथ जो है वहां पे प्रसाद खाते हैं और बहुत आनंद से भोग को स्वीकार करते हैं। निद्रा ते ओये स्थाने समाधि फल हय, शयने प्रमाण फल यथा वेद कय। तो वेद बताते हैं कि जगन्नाथपुरी में सोने से समाधि का फल मिलता है, और जगन्नाथपुरी में लेटने से दंडवत का फल मिलता है। प्रदक्षिणा फल पाय करिले ब्रह्मण, कथा मात्र यात होय हमारा स्तवन। तो जगन्नाथपुरी में सिर्फ चलने से, प्रदक्षिणा करने का फल मिलता है, और कुछ भी बातचीत करने से भगवान का गुणगान करने का फल मिलता है। निज नामे स्थान मोर हेन प्रियतम, तहात यतके वैशे से अमार सम। तो जगन्नाथ बताते हैं भगवान शिव जी को, ये जो जगन्नाथपुरी है मेरे नाम के ऊपर इसका नाम आता है, पुरुषोत्तम क्षेत्र, और जो जगन्नाथपुरी में रहते हैं वो मेरे जैसे बन जाते हैं। से स्थान नाही का यम दंड अधिकार, आमी करी भाल मंद विचार सबार। तो जगन्नाथपुरी में यमराज का जुरिडिक्शन नहीं है, वहां पे जो अच्छा बुरा है वो जगन्नाथ ही डिसाइड करते हैं। तो पद्म पुराण में एक अध्याय में जगन्नाथपुरी की महिमा के बारे में वर्णन है, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ के तात्पर्य में वर्णन करते हैं। लवाम्बो निदेश तीरे पुरुषोत्तम सम्यकम, पुरम तत् ब्रह्मा श्रेष्ठ स्वर्गात अपि सुदुर्लभम। ये जगन्नाथपुरी जो समुद्र के तट में है, ये जगन्नाथपुरी को प्राप्त करना स्वर्ग से भी ज्यादा कठिन है। स्वयं अस्ति पुरे तस्मिन् यथा श्री पुरुषोत्तमः, पुरुषोत्तमम इति उक्तम तस्मात् तन्नाम कोविद। क्योंकि भगवान जगन्नाथ पुरुषोत्तम वहां पे साक्षात रहता है, इसलिए ये जगह का नाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र। वर्ण आता है, क्षेत्रम दुर्लभम विप्र समन्ता दश योजनम, तत्रस्था देहिनो देवेर दर्शनते चतुर्भुज। तो यहाँ पे वर्णन है कि ये जो क्षेत्र है जगन्नाथपुरी 10 योजन का है, और ये अति दुर्लभ है। क्षेत्रम तत् दुर्लभम विप्र, वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। और जो देवता जगन्नाथपुरी के निवासी को देखते हैं वो कैसे देखते हैं? चतुर्भुज रूप। मतलब जो जगन्नाथपुरी में प्रवेश करते हैं उन सबको चतुर्भुज रूप मिल जाता है। प्रविष्ट प्रविशंतस्तु तत्क्षेत्रम सर्वे स्युर विष्णु मूर्तय, तस्माद् विचरणा तत्र न कर्तव्या विचक्षण। तो जगन्नाथपुरी के निवासी वो सब वैकुंठ वैकुंठ रूप है, उनका विष्णु रूप है। जो जगन्नाथपुरी में प्रवेश भी करते हैं उन सबको चतुर्भुज मिल जाता है। दे ऑल गेट 4 हैंडेड फॉर्म। शायद वहां से आने के बाद 2 हाथ चले जाते हैं, पर वहां पे जब तक भक्त रहते हैं उन सबके पास 4 हाथ है। आप देख पाओगे कि नहीं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस पे आप डाउट मत करो, दिस इज अ फैक्ट। चंडेलानापि संपृष्टम ग्राह्यम तत्रान्न अग्रजई, साक्षात विष्णुर्यतस्तत्र चंडालोपी द्विजोत्तम। और जगन्नाथपुरी का खासियत है जगन्नाथ का प्रसाद। तो वर्णन आता है, ये जगन्नाथ का प्रसाद अगर किसी चांडाल ने भी खाया है, उसका जो उच्चिष्ट है ब्राह्मण भी खा सकता है, क्योंकि ये जगन्नाथ का प्रसाद जो है भगवान से अभिन्न है। तत्रान्न पाचिक लक्ष्मी स्वयं भोक्ता जनार्दन, तस्मात् तत् अन्नम विपर्शेर दैवतेर अपि दुर्लभम। ये जो जगन्नाथ का प्रसाद है कौन बनाते हैं? साक्षात लक्ष्मी माता बनाती है। इसलिए हम देखते हैं जगन्नाथपुरी में कितने भी लोग आए, जगन्नाथपुरी का कुकिंग चलता रहता है। और वहां का जो कुकिंग का ये चमत्कार है कि जो सबसे ऊपर मटका है वो पहले पकता है। तो लक्ष्मी जी जो है साक्षात भगवान के लिए खाना बनाती है। और ये खाना, ये जो जगन्नाथ का प्रसाद है उसको प्राप्त करना देवी देवता तड़पते हैं। देवतेर अपि दुर्लभम। जब हम आनंद बाजार जाते हैं जगन्नाथपुरी का प्रसाद खाने के लिए जगन्नाथ का, शायद वहां पे जो लोग बैठे हैं उनमें से कोई देवी देवता भी होगा, वो प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी तड़पते हैं। हरिर भुक्ता वशीतम तत् पवित्रम भुवि दुर्लभम, अन्नम ये भुंजते मर्त्यस तेषा मुक्तिर्न दुर्लभा। तो ये जगन्नाथ का प्रसाद बहुत दुर्लभ है और बहुत शुद्ध है। जो भी खाता है मुक्ति भी बहुत आसानी से प्राप्त होता है। ब्रह्मादयस त्रिदश सर्वे तद अन्नम अति दुर्लभम, भुंजते नित्यम आदृत्य मनुष्यानाम च का कथा। तो यहाँ पे वर्णन है, ये जो जगन्नाथ का प्रसाद है
ब्रह्मा जी शिव जी को भी दुर्लभ है, जब मनुष्यों को मिलता है उनको कितना रिस्पेक्ट करना चाहिए जगन्नाथ के प्रसाद को। न यस्य रमते चित्तम तस्मिन् अन्ने सुदुर्लभे तम एव विष्णु देवेश द्वेष्टारम प्राहु सर्वे महर्षये। जो लोग जगन्नाथ के प्रसाद में विश्वास नहीं रखते, इनको शत्रु बोलते हैं, इनको असुर बोलते हैं। पवित्रम भुवि सर्वत्र यथा गंगा जलम द्विज तथा पवित्रम सर्वत्र तत् अन्नम पाप नाशनम। जैसे गंगा तीनों जगत को शुद्ध करती है, तो वैसे ही जगन्नाथ का जो प्रसाद है सब जगह को और सब लोगों को शुद्ध करता है। तद अन्नम कोमलम दिव्यम यद्यपि द्विज सत्तम तथापि वज्र तुल्यम स्यात् पाप प्रवृत्त धारणे। तो यहाँ पे वर्णन है, हालांकि जगन्नाथ का प्रसाद बहुत कोमल है, अन्न बहुत टेंडर है, पर ये वज्र की तरह है। हमारे हृदय में पर्वत भी होंगे पाप के, वो पूरे पाप के पर्वत को जगन्नाथ का प्रसाद नष्ट कर सकता है, अगर हमारे विश्वास होगा तो जगन्नाथ के प्रसाद में। पूर्वता जितानि पापानि क्षयं यास्यन्ति यस्य वै भक्ति प्रवर्तते तस्मिन् अन्ने तस्ये सुदुर्लभे। तो व्यक्ति ने जितना भी पाप किया हो पिछले जिंदगी में, वो सब पाप कार्य नष्ट होता है। इस प्रकार जगन्नाथपुरी के महिमा के बारे में वर्णन है। तो हम सब बहुत भाग्यशाली है कि हम सबको भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान के भक्त, गीता भागवत, ये सब चीज का अनुभव करने का अवसर मिल रहा है, जो एक्चुअली इटर्नल चीज है। सो वी शुड फील वेरी वेरी फॉर्चुनेट। हमको बहुत भाग्यशाली मानना चाहिए, और हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि दूसरों को भी ये भाग्य देने का प्रयास करना। नहीं तो ये दुनिया में, जैसे भगवान कृष्ण ने बोला है, मृत्यु के साथ मृत्यु सर्वहरश्च हम, मृत्यु सब कुछ लेके जाएगा। जो इटर्नल चीज है वो है भगवान का हरि नाम। अहो दुक्कम महादुक्कम दुक्का दुक्कतरम यतः काचरतम विस्मृतम रत्न हरेर नामैव केवलम। सबसे बड़ा दुख है, ये दुनिया की चीजों को हम इकट्ठा करने के लिए लगते रहते हैं, पर अल्टीमेटली सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है कि नहीं। ये प्लेन क्रैश में कितने सारे लोगों ने क्या क्या प्लान किया होगा, पर सब रह गया, दे हैव गॉन बट ऑल द थिंग्स रिमेन। तो इटर्नल चीज है भगवान की भक्ति, भगवान का हरि नाम, गीता भागवत का पठन, भक्तों का संग, धाम का दर्शन। सो ये सब चीज हमको मिल रहा है। कभी जब मिल जाता है ना बहुत आसानी से, हम उसको वैल्यू नहीं करते। सो वी हैव टू सीरियसली वैल्यू ऑल दीज थिंग्स, और बहुत गंभीरता से इसका आश्रय लेना है। अगर हम इन सब चीजों का आश्रय लेंगे, नवविधा भक्ति का, हम भगवान के इटर्नल धाम, जैसा हमने पढ़ा था, जगन्नाथपुरी इज एन इटर्नल धाम, वृंदावन इज एन इटर्नल धाम, तो हम भगवान के नित्य धाम में नित्य रूप से सेवा करने का हमको अवसर मिलेगा। हरे कृष्णा। जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। और साथ ही साथ जो ये प्लेन क्रैश में गुजर गए हैं, और जिनके भी, इनके सबके परिवार जो पीड़ित हैं, हम उन सबके लिए प्रार्थना भी करेंगे। वी विल सिंसियरली प्रे फॉर ऑल ऑफ देम। हरे कृष्ण।